अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम कर्नाटक की आबादी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो जमात नहम का एक अहम सबक है। और मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा। और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबक को शुरू करने से पहले आपसे चंद सवालात किए जाएंगे, आप उनके जवाब दीजिए। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है 121.01 करोड़। इसी तरह आपके लिए दूसरा सवाल है, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कौन सी है? तो इसका जवाब होता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। अगला सवाल है, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे कम आबादी वाली रियासत कौन सी है? तो सही जवाब है बच्चों सिक्किम। बिल्कुल आपने सही पहचाना। अगला सवाल देखिए, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कसाफत रखने वाली रियासत कौन सी है? आबादी की कसाफत रखने वाली रियासत का नाम है बिहार। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा गुंजान आबादी पाई जाती है। सबक को शुरू करने से पहले हम देखेंगे आज के सबक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कर्नाटक की आबादी की अहमियत पढ़ेंगे। इसके बाद आबादी की नशोनुमा किसे कहते हैं, इसकी वसत क्या है और तकसीम क्या है, ये मालूम करेंगे। इसके अलावा आबादी की कसरत और खानगी की शरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और आखिर में हम कसीर आबादी के असरात को समझना और गुंजान आबादी वाले शहरों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, किसी एक मखसूस जोग्राफियाई इलाके में रहने वाले लोगों के ग्रोह को ही आबादी कहा जाता है। अगर आपको सवाल आया आबादी से क्या मुराद है, तो आप जवाब लिखना किसी मखसूस जोग्राफियाई इलाके में रहने वाले लोगों के ग्रोह को आबादी कहते हैं। आबादी इस इलाके की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। यानी आबादी से ही माशी तरक्की मुमकिन है। लोग अपनी दानाई और इल्म की बदौलत मुनासिब तौर पर कुदरती ज़रायों का इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की के ज़ामिन बनते हैं। यानी जो इंसान होते हैं, जो आबादी होती है, वो अपनी दानाई से, अपनी दानिशमंदी से कुदरती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करता है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार आबादी की तादाद, इजाफे की शरह, उम्र की तकसीम और मियार पर होता है। यानी अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो वहाँ की आबादी का उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर हम मिसाल लेंगे तो चीन, जो बढ़ती हुई आबादी होने के बावजूद भी उस बढ़ती हुई आबादी का सही इस्तेमाल करके वो आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है। प्यारे बच्चों, इस चार्ट में आपको समझाया गया है कि किस तरह धीरे धीरे हमारी रियासत कर्नाटक की आबादी बढ़ते जा रही है। 1951 में देखिए 2 लाख के आसपास थी, तो 2011 के आते आते 6 लाख तक पहुंच गई है। बढ़ती हुई कर्नाटक की आबादी का चार्ट कहेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आबादी की साख्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कर्नाटक तबाई लिहाज से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के 8वें मुकाम पर है और आबादी के पैमाने से अगर हम देखेंगे तो ये 9वें मुकाम पर है। ज़मीन के लिहाज से अगर देखेंगे, रकबे के लिहाज से देखेंगे तो कर्नाटक 8वीं बड़ी रियासत है और आबादी के हिसाब से इसका मुकाम 9वां है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारी रियासत में 6,30,30,704 लोग पाए जाते हैं। इसमें औरतों की तादाद है 3,72,662। तो मर्दों की तादाद है 3,10,57,742।
प्यारे बच्चों, इन नुकात को नोट करते जाइए। अब देखिए आबादी की कसाफत किसे कहते हैं। हर मुरब्बा किलोमीटर में बसने वाली औसत आबादी को आबादी की कसाफत कहते हैं। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारी रियासत की आबादी की कसाफत हर मुरब्बा किलोमीटर में 275 लोग था, मगर अब 2011 की मरदमशुमारी में ये बढ़कर 319 हो गई है। यानी 1 किलोमीटर में 2001 में 275 लोग रहा करते थे, तो 2011 में 319 लोग रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आबादी की कसाफत में औसत इजाफा हो रहा है। जिलाई सतह से आबादी की कसाफत का अगर हम मुआयना करेंगे तो बेंगलुरु सबसे ज्यादा आबादी की कसाफत रखने वाला जिला है। इसके बाद जुनूबी केनरा, मैसूर, बेंगलुरु देही, धारवाड़, कोलार जिलों का जो है मुकाम आता है। कोडगु ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम कसाफत पाई जाती है। यहाँ पर हर मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 135 लोग ही रहते हैं। बेंगलुरु शहरी जिला सबसे ज्यादा आबादी वाला, तो कोडगु सबसे कम आबादी वाला जिला है। यहाँ आपको नक्शे के जरिए समझाया जा रहा है कि जो है बेंगलुरु जो जिला है वहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है। उसके बाद जो है कोडगु में सबसे कम आबादी है। उसके बाद जो है जिसका नंबर आता है वो बेलगाम है, जहाँ पर आबादी ज्यादा है, कसाफत ज्यादा है। फिर मैसूर का मुकाम आता है, फिर टुमकुर, फिर उसके बाद गुलबर्गा और बल्लारी जिले। ये ज्यादा आबादी की कसाफत रखने वाले जिले हैं। आबादी की नशोनुमा 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक कर्नाटक की कुल आबादी 5,28,50,562 थी, तो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 80,80,142 लोगों का इसमें इजाफा हुआ है। 10 सालों में ये जो इजाफा हुआ है इसको हम आबादी की नशोनुमा कहेंगे। आबादी की नशोनुमा की शरह के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 15.67% है। वहीं भारत की शरह अगर हम देखेंगे तो 17.64 है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कर्नाटक की आबादी की नशोनुमा की जो शरह है भारत की आबादी की नशोनुमा से कम है। देही और शहरों की आबादी, कर्नाटक देही तसल्लुत वाली रियासत है, यानी यहाँ पर ज्यादातर देहात पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी रियासत कर्नाटक में 29,204 देहात हैं और 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 3.75 करोड़ आबादी जो है देहात ही रखते हैं। यानी कर्नाटक की कुल आबादी का 61.4% हिस्सा आज भी देहातों में ही बसता है और 38.6% हिस्सा जो 2.35 करोड़ होता है वो शहरों में बसते हैं। यहाँ नीचे जो चार्ट आपको दिखाया गया है इसमें आप देही और शहरी इलाकों में बसने वाले लोगों की तादाद देख रहे हैं। हिंदुस्तान की औसत से मुवाजना किया जाए तो कर्नाटक में शहरी आबादी की ज्यादा तादाद है, वो भी तमाम जिलों में एकसा नहीं है। बेंगलुरु शहरी जिले में कसीर पैमाने पर शहरी आबादी की तादाद है। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह ये है कि बेंगलुरु शहर में हर तरह की सहूलियात पाई जाती हैं। ये एक IT हब है और बहुत ही अच्छा माहौल रखता है। हर तरह की सहूलियात होने की वजह से ये शहर ज्यादा आबादी रखता है। तो वहीं कोडगु जो जिला है वो सबसे कम जो है आबादी रखने वाला जिला है। आबादी को हम जिनसी शरह के तौर पर भी देखेंगे। हर 1000 मर्द के बराबर औरतों की तादाद को ही जिनसी शरह कहा जाता है।
2001 में कर्नाटक की जिनसी शरह 965 थी, यानी 1000 मर्दों पर 965 औरतें पाई जाती थीं। तो वो 2011 में बढ़कर 968 तक बढ़ गई है। जिनसी शराबी तमाम जिलों में मसावी नहीं है। उडुपी व जुनूबी कैनरा, हासन जिलों में मर्दों से ज्यादा औरतें पाई जाती हैं। उडुपी जिले में हर 1000 मर्दों पर 1093 औरतें होने से रियासत में सबसे ज्यादा औरतों वाला जिला ये बन गया है। उसके बाद कोडगु, फिर जुनूबी कैनरा, हासन का मुकाम आता है। वहीं बेंगलुरु शहरी जिले में हर 1000 मर्दों के लिए 908 औरतें पाई जाती हैं, जो आखिरी मुकाम रखता है। यानी शहरों में मर्दों की तादाद ज्यादा है औरतों की बनिस्बत। उम्र की बनावट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी 15 से कम उम्र बच्चों की तादाद 29.7% है। तो वहीं 60 साल की उम्र से ज्यादा उम्र रसीदा लोगों की तादाद 5.5% है। 15 से 60 साल तक की उम्र के अंदर वाले लोगों को मेहनत करने वाला तबका करार दिया जाता है। ये जो मेहनत कश तबका है, उनकी तादाद अगर हम फीसद में देखेंगे तो 64.9% है। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम आबादी को ख्वानगी की शरह के हिसाब से भी देखेंगे। ख्वानगी का मतलब है पढ़ने लिखने की समझबूझ रखने वाले अशखास। हमारी रियासत में 75.6% लोग ख्वानदा हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। ये आंकड़ा हमें 2011 की मर्दमशुमारी से हासिल हुआ है। ये कुल भारत की औसत 74% से बेहतर है। जिलाई सतह का अगर हम मुआयना करेंगे तो जुनूबी कैनरा जिला 88.6% हिस्सा रखता है और कर्नाटक में पहला मुकाम रखता है। यानी ख्वानगी की शरह के हिसाब से पहले मुकाम पर आने वाला जिला जुनूबी कैनरा है। प्यारे बच्चों, इसके बाद बेंगलुरु शहरी जिला, जिसमें 88.5% लोग पढ़े लिखे हैं, ये दूसरे मुकाम पर है। फिर उसके बाद उडुपी कोडगु जिले का तीसरा और चौथा मुकाम है। तो वहीं यादगीर जिला 52.4% के साथ सबसे कम ख्वानगी रखने वाला जिला है। यहाँ पर आप नक्शे में देख रहे हैं, जो काले रंग से दिखाया गया है वहाँ पर कम जो है ख्वानगी पाई जाती है। इसके बाद जहाँ पर गहरा हरा रंग दिखाया गया है वहाँ ज्यादा ख्वानगी की शरह है। इसी तरह जरा कम है हरे रंग का जो अजला दिखाए गए हैं वहाँ पर औसत जो है ख्वानगी की शरह पाई जाती है। कर्नाटक में मर्दों में ख्वानगी की शरह 82.9% है, तो औरतों में 68.2% है। प्यारे बच्चों, कर्नाटक में शहरों और देहातों का मवाजना किया जाए तो देही इलाकों से ज्यादा ख्वानगी की शरह शहरों में पाई जाती है। इसकी वजह क्या है बच्चों? शहरों में पाई जाने वाली सहूलियात, जिसकी वजह से शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक जिदोल बतलाया गया है। इसमें आपको कर्नाटक के पहले 10 गुंजान शहरों के बारे में बतलाया गया है। सबसे गुंजान जो शहर है नंबर 1 पे आता है वो है बेंगलुरु शहरी। यहाँ की आबादी कितनी है? 80,99,399। इसी तरह दूसरे मुकाम पर है मैसूर। यहाँ की आबादी है 9,83,893। तीसरे मुकाम पर आते हैं हुबली व धारवाड़ जिले। यहाँ पर 9,43,857 आबादी पाई जाती है। चौथे मुकाम पर मंगलूर है। यहाँ पर 6,19,664 जो है आबादी पाई जाती है। पांचवें मुकाम पर बेलगावी है। बेलगावी में आबादी
6,10,189 है। तो छठे मुकाम पर गुलबर्गा का मुकाम है। यहाँ पर 5,41,617 आबादी पाई जाती है या लोग यहाँ पर बसते हैं। उसके बाद दावनगेरे का मुकाम है। यहाँ पर 4,35,128 लोग बसते हैं। बल्लारी 4,09,644 आबादी रखते हुए 8वें मुकाम पर है। तो विजयपुर की आबादी है 3,26,360। तो 10वें मुकाम पर जो जिला आता है वो है शिमोगा। यहाँ पर आबादी कितनी है बच्चों? 3,22,428। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह सबक को समझ लिया। अब हम आपको एक सरगर्मी करवाते हैं या हम सब मिलके एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सही जोड़ लगाने हैं। अलीफ को बे से आपको जोड़ना होगा। सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, उसके बाद आपको सबसे कम आबादी वाला जिला, सबसे ज्यादा औरतों की तादाद रखने वाला जिला, सबसे ज्यादा खानगी रखने वाला जिला और सबसे कम खानगी की शरह रखने वाला जिला। यहाँ पर बे में दिया गया है यादगीर, बेंगलुरु, कोडगु, उडुपी और जुनूबी कैनरा। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? बेंगलुरु, बिल्कुल सही। इसी तरह सबसे कम आबादी वाला जिला कोडगु। इसी तरह सबसे ज्यादा तादाद औरतों की रखने वाला जिला है उडुपी। तो सबसे ज्यादा खानगी रखने वाला जिला है जुनूबी कैनरा। इसी तरह बच्चों, सबसे कम खानगी रखने वाला जो जिला है वो है यादगीर। इससे जो है आपको सबक को याद रखने में मदद मिलेगी। इसी तरह आपके लिए हम एक क्विज भी रखते हैं। तो पहला सवाल है, आबादी के लिहाज से कर्नाटक का हिंदुस्तान में मुकाम कौन सा है? ए है 6वां, बी है 7वां, सी ऑप्शन है 8वां या डी ऑप्शन है 9वां। तो प्यारे बच्चों, सही जवाब है इसका 8वां। सी ऑप्शन है 8वां। आबादी के हिसाब से कर्नाटक का मुकाम हिंदुस्तान में 8वां है। अब देखिए अगला सवाल, कर्नाटक रियासत में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल बेंगलुरु देही ए, बी बेंगलुरु शहरी, सी मैसूर और डी कलबुर्गी। तो आपने अभी अभी सबक को सुना है और मैंने कई बार दोहराया है कि जो है जिला जो सबसे ज्यादा आबादी रखता है वो है बेंगलुरु शहरी। यहाँ बहुत सारी सहूलियात होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर बसते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा औरतों की तादाद रखने वाला जिला कौन सा है? ए बेंगलुरु, बी मैसूर, सी उडुपी और डी ऑप्शन है आपके लिए बेलगावी। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। सही जवाब है सी यानी उडुपी। उडुपी में सबसे ज्यादा औरतें पाई जाती हैं। मेहनत करने वाला तबका किसको कहते हैं बच्चों? ए मर्दों को, बी औरतों को, सी 15 से 60 साल की उम्र के लोगों को या फिर डी इन तमाम को। तो इसका सही जवाब होता है सी ऑप्शन। जिनकी उम्र 15 से 60 साल के दरमियान है उस तबके को हम क्या कहेंगे? मेहनत करने वाला तबका कहेंगे। अब देखिए बच्चों अगला सवाल, बेहद कम खानगी रखने वाला जिला? ए कलबुर्गी, बी चिकमंगलूर, सी कोप्पल, डी ऑप्शन है यादगीर। जी हाँ, सही जवाब है यादगीर, वो डी ऑप्शन है। इस सबक में आपने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? कर्नाटक की आबादी की अहमियत के बारे में आपने जाना, आबादी की नशोनुमा और वसत और तकसीम के बारे में जाना, आबादी की कसरत और खानगी की शरह के बारे में आपने मालूमात हासिल की और आपने कसीर आबादी के असरात को समझा और गुंजान आबादी वाले शहरों के मुताल्लिक भी मालूमात आपने हासिल की हैं। तो अब आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये होमवर्क आप मुकम्मल करके अपने असातिज़ा को बतलाइए। झेल में दिए गए
सवालात की खानापूरी कीजिए। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक कर्नाटक की कुल आबादी डैश है। दूसरा सवाल है, कर्नाटक का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला जिला डैश है। इसी तरह तीसरा सवाल है आपके लिए, औरतों का कसीर पैमाना रखने वाला जिला डैश है। चौथा सवाल है, कर्नाटक के लोगों की औसत कसाफत 1 मुरब्बा किलोमीटर डैश है। तो ये तमाम सवालात आपको अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 128 पर मिलेंगे। उसके बाद आपको होमवर्क के तौर पर ये सवालात भी हल करने हैं। नंबर 1, कर्नाटक की आबादी की नशोनुमा के मुताल्लिक़ बयान कीजिए। दूसरा, सबसे ज्यादा आबादी की कसाफत रखने वाला जिला कौन सा है। तीसरा सवाल है, कर्नाटक में शहरों और देहातों की आबादी के मुताल्लिक़ बयान कीजिए। चौथा सवाल है, कर्नाटक में खानगी के मुताल्लिक़ बयान कीजिए। ये सवालात भी आपको सफ़ा नंबर 128 पर दस्तयाब हैं। इनको देखिए, हल कीजिए और अपने असातिज़ा को बतलाइए। आपको एक सरगर्मी भी अंजाम देनी है। वो सरगर्मी ये है, आबादी की कसाफत के तहत कर्नाटक के नक्शे में खानगी की तकसीम की निशानदही कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा खानदा ज़िला कौन सा है उसका नाम आपको लिखना है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। वो ज़िलों के नाम आपको अपने कर्नाटक के नक्शे में लिखना है। इसके साथ साथ दूसरी सरगर्मी ये है, अपने शहर के इलाके से जुड़ी आबादी की तफसीलात जमा करके मुख्तसर आप नोट लिखिए। यानी आपके गांव में, आपके शहर में कुल कितनी आबादी है, मर्दों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद कितनी है, खानदा लोग कितने हैं, नाखानदा लोग कितने हैं, 15 से 60 साल की उम्र रखने वाले लोग कितने हैं। इसी तरह आपके शहर या गांव में मकानात कितने हैं। ये तमाम सर्वे आप करके अपनी एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो ये हुआ आज का सबक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तिफादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।